हाँ जी बच्चों, तो ये स्कॉलर रोजरी की वर्कशीट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब ये जो फिफ्थ रूट का साइन है बच्चों, फिफ्थ रूट है ना, ये मतलब पावर 1/5 है, ए स्क्वायर है, बी क्यूब है, सी 4 है। बच्चों आपको पता है अगर स्क्वायर रूट का साइन होता और सपोज 2 लिखा होता तो मुझे कितने 2 और चाहिए होते या ताकि वो पेयर बन जाता और बाहर आ जाता, एक ही 2। मतलब स्क्वायर रूट में हम कितने कितने की पेयरिंग करते हैं बच्चों, दो दो की। कहने का मतलब अगर स्क्वायर रूट का साइन है और अंदर 5 × 5 × 2 है तो मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 5 का पेयर बनेगा और अंदर √2 रह जाएगा। पहले तो ये बेसिक बात समझो। अगर मैं कहूं किसी क्वेश्चन में फोर्थ रूट ऑफ 32 है तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी होती तो आप क्या कहते हैं सर, 32 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार 2 होता है ना। बाहर फोर्थ रूट है तो पेयरिंग ग्रुपिंग कितने ही कर सकता हूँ, 4 के, तो ये 2 बाहर आ जाता है और अंदर फोर्थ रूट ऑफ 2 रह जाता है। अब मैं एक आसान सा क्वेश्चन पूछता हूं अभी कि भैया इसको मिनिमम से मिनिमम किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि एक रैशनल नंबर बन जाए। फोर्थ रूट ऑफ 2 है, अभी इसके पास कितने 2 की और कमी है, 3। मतलब आप कहते हैं, मैं एक कलरफुल एक ब्लू कलर की ब्रैकेट लेता हूं, ये जानबूझ के एक सर्कल लगाया समझाने के लिए। मेरे पास फोर्थ रूट ऑफ 2 × 2 × 2 होता, 3 2 और होते हैं क्योंकि 1 2 तो ऑलरेडी है, टोटल कितने 2 हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने पे, फोर्थ रूट ऑफ एक तो ये रहा 2 और 3 यहां से आए तो 2 की पावर 4 यानी कि 4 बार 2 हो जाता बेटा। हाँ, तो ग्रुपिंग कितने की हो जाती, 4 की, तो ये 2 बाहर आ जाता और ये रैशनल नंबर बन जाता। तो मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या था बेटा, फोर्थ रूट ऑफ 8। मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या था, अब इसी बात को इससे समझते हैं। अब ये क्वेश्चन स्कॉलर रोजरी की वर्कशीट में दिया उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे फिफ्थ रूट है, यहाँ पे बेटा कौन सा है, फिफ्थ रूट का मतलब ग्रुपिंग कितने कितने ही करनी है, 5 5, तभी वो बाहर आएगी चीज, है ना। तो ए स्क्वायर है तो कमी कितने की है, ए की पावर 3 की है, फिफ्थ रूट ऑफ ए की पावर 3। अच्छा, बी क्यूब है, कमी किसकी है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर होता तो 5 बार बी आ जाता, तो वो बाहर आ जाता। सी की पावर 4 है तो कमी किसकी है, और सबका मल्टीप्लिकेशन और फिफ्थ रूट इकट्ठा ले लिया। मतलब ये जो चीज जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सी आई, ए। क्योंकि ये 9th क्लास का क्वेश्चन है तो मैं एबीसी को इन्होंने डिफाइन नहीं किया, वैसे करना चाहिए था कि एबीसी खुद क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कोई बात नहीं, डिफाइन नहीं भी किया तो हम उस बात पे अभी जा ही दे, क्योंकि 11th में ये चीजें बड़ी मैटर करेंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर और ये सब चीजें ना। अभी चलो हम वो कुछ बात नहीं कर रहे, हम एक 9th क्लास की क्वेश्चन की तरह इसको कर रहे हैं। तो चाहे एबीसी डिफाइन किया है नहीं किया, हमें उस पर अभी कोई मतलब नहीं है भाई। एबीसी वेरिएबल है हमारे पास, ए की 2 अवेलेबल थी और बी की 3 अवेलेबल थी और सी की 4 थी, और सभी के मल्टीप्लिकेशन का क्या था बेटा, फिफ्थ रूट था। तो फिफ्थ रूट है तो कितनी ग्रुपिंग होती है, 5 5। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा क्या, अब मैं आंसर तो आपने ये लगा दिया, लेकिन इस बात का मतलब क्या है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पहले तो ये सुनो, मैंने एक रूल करवा रखा है, ए की 1/n इंटू बी की 1/n। तो आप पहले ए इंटू बी कर सकते हो और इकट्ठे की 1/n ले सकते हो, हाँ या ना। और उल्टा रूल लगाना पड़े तो ए इंटू बी की 1/n है तो 1/n इस पे भी आएगा। और तो ये आपको रूल अच्छे से क्लियर है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, हमारा जो अभी आंसर आया क्या आया बच्चों, रुको मैं लिखता हूं, ये इससे मल्टीप्लाई होकर रैशनल नंबर बनेगा। देखो इस ग्रुप की पावर भी 1/5 है इंटू इस ग्रुप की पावर भी, तो मैं सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब बी स्क्वायर सी और इस पूरे की पावर 1/5 फिफ्थ रूट। अगर आप ध्यान से देखें 2 और 3 बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड, ए की पावर 5
इंटू बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 5 की पावर, अब ये एबीसी हो गया, ये पावर 5 और उस पूरे की भी 1/5, 5 से 5 कट हो गया, तो क्या रह गया बच्चों? एबीसी। क्या रह गया बच्चों? तो रैशनल नंबर बन गया। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ए ऑप्शन हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो प्यारे बच्चों, तो ये आज आपको अच्छे समझ आया होगा। हम धीरे धीरे असाइनमेंट करते